हेलो, तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि इस घर में आने से पहले हमारे साथ क्या हुआ था। और जब हमने शुरुआत की थी, फ्लैट चेंज करने के सोचा था और देखना शुरू किया था, तब की बात है। तो हमें इसी सोसाइटी में एक फ्लैट पसंद आ गया था यहाँ पे आने के बाद में, और वो हमने नो ब्रोकर से देख के आए थे। हम ऑनलाइन, हम किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं गए थे देखने के लिए, और हम ऐसे आ गए थे डायरेक्ट। और सोसाइटी में हमने गेट पे बात की थी, तो हमें यहाँ पे सोसाइटी का हर एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में भेज दिया था। तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी को मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस के मतलब एक टीम जैसा। तो वहाँ पे हमें एक जन मिले थे, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने हमें और भी कुछ फ्लैट्स दिखाए थे कि आप ये देख लो, वो देख लो, अगर पसंद आता है तो हमने देखा था और हमें एक फ्लैट पसंद भी आ गया था। क्या कहते हैं, इसी ब्लॉक में, यहाँ पे 5 ब्लॉक हैं, ABCDE। तो हमें B ब्लॉक में ही फर्स्ट फ्लोर पे एक फ्लैट देखा था, हमने वो पसंद कर लिया था और हमने कहा था हमें यही चाहिए। बट स्टिल वो हमें इंसिस्ट कर रहे थे कि आप और देख लो, हमारे पास और अच्छे हैं और अच्छे हैं। बट फिर भी हमने कहा नहीं, हम देख लेंगे, बट हमें पसंद यही आया है, तो हम इसी को ओके करेंगे। तो ओके करके सारी बातें हो गई थी और उन्होंने हमसे बोला, सारा अमाउंट वगैरह सब फिक्स हो गया था। बट हमारी ओनर से बात नहीं हो पाई थी। उन्होंने बोला ओनर यहाँ रहते नहीं है, वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। तो भी हमने उनसे बोला था कोई तो होगा जो घर का मतलब देखता होगा, उनके रिलेटिव्स वगैरह। तो उन्होंने हमें बताया कि ओनर के इन लॉज हैं, वो यहीं हैं, रहते हैं बैंगलोर में, थोड़ी दूर पे, वो टेक केयर करते हैं। तो आप उनसे बात कर लीजिएगा आने से 1 हफ्ते पहले, बट उससे पहले ये अमाउंट है, आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। क्योंकि ये सोसाइटी का सब कुछ था और हमारी बात हो गई थी वो, और सब कुछ सही था। मतलब हम, वो ब्रोकर नहीं है इस सोसाइटी में जिनसे हम बात की थी, बट उन्होंने हमें मतलब अच्छे से बात करके, बहुत ही प्रोफेशनली जैसे बात करके हमसे बोला कि आप ये अमाउंट, हमने हाफ उन्हें ट्रांसफर कर दिया था। अराउंड मतलब जितना हमारा रेंट है और यहाँ का जैसे चलता है, आप लोग समझ सकते हैं, अच्छा खासा अमाउंट हमने उन्हें एडवांस दे दिया था। और कि आने से पहले कुछ चीज़ें करानी थी घर में, क्लीनिंग वगैरह, क्योंकि बहुत टाइम से बंद था वो घर पे। उसके बाद 1 महीने का नोटिस हमने अपने पुराने वाले घर पे दिया था। तो सब कुछ होते होते जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था ना हमारा शिफ्टिंग का, वैसे वैसे हमें लग रहा था कि हमारी ओनर से या किसी से बात नहीं हुई, उनके रिलेटिव से। हम इसके लिए बार बार उस जो बीच के बंदे को तो बार बार हम उसको मतलब बोल रहे थे इस बात के लिए। तो वो हर दिन हमें बोलते थे कि वो आ जाएंगे, कल आएंगे, नहीं आएंगे, ऐसा करके मतलब काफी दिन निकलते गए और हम मानते गए, क्योंकि उन्होंने हमें रेंट एग्रीमेंट वगैरह सब बना के दे दिया था, जिसमें कोई डाउट नहीं आ रहा था कि मतलब कुछ ऐसा होगा। तो बस सिग्नेचर रहते थे ये। तो जब हमें मतलब शिफ्ट होना था, उसके 3 दिन पहले ही मतलब अंदर से बहुत ज्यादा मुझे स्पेशली एंग्जाइटी सी हो रही थी कि बिना किसी से बात किए जिसके हम घर जा रहे हैं, हम कैसे मतलब जा सकते हैं, जाने पहचाने कि कौन ओनर है, कैसे हैं, क्या है, और ना ही वो हमें जानते हैं, क्योंकि ऐसे कभी भी हम रेंट पे नहीं रहे हैं। हम बैंगलोर में काफी टाइम से हैं, और जब भी रेंट पे आते हैं तो हम पहले डायरेक्ट ओनर से या किसी रिलेटिव से कांटेक्ट करके बात करते हैं, अपनी सारी चीजें बताते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ऐसे ही हम किसी के घर में नहीं जाके रहते हैं जब तक कि इन एंड आउट नहीं जानते हैं। तो हम शिफ्ट होने के 3 दिन पहले हम सोसाइटी में आ गए और हम उस बंदे के पास गए जिसके पास हमने पैसे ट्रांसफर किए थे। तो वो उन्होंने तब भी हमें बोला कि आज आने वाले हैं वो एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए, और मतलब आएंगे नहीं, मतलब आ जाएंगे, ऐसा कुछ बोला उन्होंने हमें। हाँ सॉरी। तो क्या हुआ था, हाँ मैं यहाँ पे थी कि हम यहाँ पे आए थे 3 दिन पहले जब शिफ्ट होना था, बात करने के लिए कि अभी तक ओनर से बात नहीं हुई है और पेपर साइन नहीं हुए एग्रीमेंट के, तो मतलब कब होगा ऐसे करके। तो वो बंदे ने हमें उस दिन भी बोला कि हाँ वो आज आ जाएंगे, लेकिन वो दिन भी पूरा निकल गया, लेकिन वो नहीं आए। तो हमें थोड़ा डाउट सा हुआ और हमने उन्हें बोला उस बंदे को कि हमें नंबर दे दो उस आदमी का। तो जब उस आदमी का मतलब जो ओनर है उनका हमें नंबर एक्चुअली बहुत पहले ही मिल गया था, लेकिन जो ये मिडिल में बंदा था ना, उसने हमें बोला कि सर अगर आप डायरेक्ट उससे कांटेक्ट कर लोगे तो हमें कमीशन मिलता है, तो अगर आप बात कर लोगे तो जो ओनर है वो हमें कमीशन नहीं देगा। और हमने तो पहले ही मना कर दिया था, क्योंकि हम डायरेक्ट देख के आए हैं ऑनलाइन ये घर वगैरह। तो आपके पास हम डायरेक्ट नहीं आए हैं कि हमें घर दिखाओ, ये आपने हमें बोला कि हम घर दिखाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो हम तो नहीं देंगे आपको कमीशन। तो उसने बोला आप तो मना कर चुके हो, लेकिन हमें ओनर से तो मिलेगा ना, अगर आपने डायरेक्ट बात कर ली तो मुझे वो कमीशन नहीं मिलेगा। तो ये सुन के मेरे हस्बैंड को लगा कि भाई हम किसी के पैसे क्यों मारे, ठीक है अगर उसे कमीशन वहां से मिल रहा है तो हम एंड तक वेट करेंगे, इसलिए हमने उस बंदे को कॉल नहीं किया जिनका घर था।
लेकिन जब बात ज्यादा हो गई, मतलब इतना दिन हो गया और हमारी कांटेक्ट नहीं करा रहा था वो बंदा, तो हमारे पास नंबर था तो हमने उन्हें कॉल कर लिया। तो मतलब जैसे उन्हें कॉल किया, बताया कि आपके घर में हम शिफ्ट हो रहे हैं ऐसा ऐसा, तो उन्होंने हमें क्या बताया कि हमारे घर में तो ऑलरेडी कोई आ गया है, और वो कुछ और ही नाम बता रहे थे। जो बंदा आया था उनके घर में, मतलब जो रहने आए थे, उनका नाम बता रहे थे कि 10 दिन हो गए घर उठ गया है। और ये सुन के तो हम एकदम हैरान हो गए कि हमने तो सब अरेंजमेंट्स कर रखे हैं शिफ्टिंग के, अपने इस घर में भी बोल रखा है और सब कुछ कर रखा है, लेकिन ये तो कुछ और ही हमें कहानी पता चल रही है। उस टाइम पे मतलब हमारे कहते हैं ना पैरों तले जमीन खिसक जाना, वैसा सा हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी पैकिंग ऑलमोस्ट शुरू कर दी थी थोड़ी थोड़ी चीज़ों की, और मूवर्स पैकर्स को बुला लिया था, और कुछ एक्स्ट्रा फर्नीचर्स थे वो हमने बुक कर दिए थे घर के हिसाब से, जो हमारे पास नहीं थे वो उसकी भी डिलीवरी थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, और 3 दिन बाद ही हमें शिफ्ट होना था। फिर उस टाइम पे फिर हम इस सोसाइटी में आई, हमारे पुराने वाले घर के पास ही थी। आके हम उस बंदे से मिले और बोला, तो उस बंदे के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बोला हम मुझे पता नहीं चला और घर कब उठ गया। हमने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप इसी सोसाइटी के मेंटेनेंस इंचार्ज हो, एक टीम है आपकी, और आपको पता नहीं चला कि एकदम सामने वाली बिल्डिंग में आपके शिफ्टिंग होके घर आ गया जो आपने बुक कर रखा है, और आपको पता नहीं चला। बट हम इससे ज्यादा क्या कह सकते थे, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो उसने ऐसा हाँ नहीं हाँ नहीं, हमने कहा चलो जो हो गया सो हो गया, आप हमारे पैसे वापस करो। मैं बता नहीं सकती उस पैसे को वापस लेने के लिए मतलब कितने पापड़ बेलने पड़े जो कि हमारे थे। वो पैसे एक तरह से अटक गए थे। वो बंदा मना नहीं कर रहा था देने के लिए कि हम पैसा नहीं देगा, बट वो दे भी नहीं रहा था। मैं अभी दे रहा हूँ 10 मिनट में, 15 मिनट में, शाम तक में मिल जाएगा पैसे सर आपको, और बिना वो पैसे लिए, मतलब वो एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं था कि 1-2 हज़ार है कि चलो बाद में ले लेंगे या नहीं मिलेगा तो चल जाएगा। वो अच्छा खासा अमाउंट था जो हमने उसे ट्रांसफर किया था, और हमें वापस वो देने में बहुत आनाकानी कर रहा था, क्योंकि हमें दूसरा घर भी देखना था। अपने प्रेजेंट घर में भी हमें बोलना था अपनी ओनर को कि हमारा 15 डेज और एक्सटेंड कर दो, और मतलब बहुत सारी चीजें थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप सोच सकते हैं अगर आप भी कभी रेंट पे रहते हो या जो देख रहे हैं वो रेंट पे रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, और वहां पे इस तरह की सिचुएशन आ जाए जब आपके साथ पूरी फैमिली हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, तो किस तरह सा हो जाता है माहौल। और काम करने वाले सिर्फ 2 ही लोग हों, मैं और मेरे हस्बैंड, सोचना, दिमाग लगाना, भागा दौड़ी करना। तो उस टाइम पे फिर हम यहाँ सोसाइटी से बात करके निकले। उस बंदे ने बोला मैं शाम तक पैसा दे दूंगा, लेकिन हमें और भी घर हंट करना था, देखना था कि 15 डेज में हमें चेंज करना है। फिर हमने अपने उस ओनर को बोला जहाँ पे रह रहे थे कि हमें 15 डेज एक्सटेंड करना है, एंड शी वॉज सो ग्रेटफुल। मतलब बहुत हम ग्रेटफुल हैं उस ओनर के अपने, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, ये कोई प्रॉब्लम नहीं की 15 डेज के लिए, और अच्छे से वो मान गई थी। फिर हमने दूसरा घर देखना स्टार्ट किया, बट यहाँ पे पैसे मिलना इतना मुश्किल हो रहा था। मतलब 3 दिन मैंने चक्कर काटे हैं यहाँ के, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी स्टार्ट हो गया था, वो ऑफिस जाने लगे थे, तो मुझे ही आना पड़ता था। मैं लिटरली उस बंदे के सामने बैठी रहती थी, तो भी वो मुझे क्या बोलता था, मैम मैं बस 10 मिनट में कर रहा हूँ, आप बाहर जाइए आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे पता था वो नहीं करेगा, क्योंकि आपको सामने वाले के बात से और आदत से पता चल जाता है ना कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि वो आंख में देख के बात नहीं करता था। वो हमेशा अपने मोबाइल में देख रहा था, मैम बस मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, बस आप घर जाओ, आपको मैसेज आ जाएगा। मैं आप अमित जी से भी बात कर लेता हूँ, मेरे हस्बैंड से, वो भी ये, मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत परेशान थी उन दिनों कि वो बंदा पैसा दे ही नहीं रहा है, और जब तक वो देगा नहीं हम दूसरी जगह कैसे बात करके हाँ करके और अच्छा खासा अमाउंट किसी को दे सकते हैं, जब तक ये नहीं रिकवर होगा। फिर यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि एक टीम होती है मेंटेनेंस की, उसमें का एक हेड होता है। तो यहाँ के वो जो एक हेड है वो भी कोई बहुत सीधे नहीं है, बट मैंने उनसे भी बहुत बार बोला कि आपकी कैसी टीम है कि आपका एक बंदा पैसा ले लेता है एक घर दिखा के, और वो घर उठ जाता है और एंड तक हमें बताता भी नहीं है और ना ही अब पैसे देता है, और आप कहते हो कि हमने पैसे उसको दिए हैं। मतलब मैंने उसके हेड को थोड़ा पोक किया कि आप, मुझे नहीं पता, आप पैसे निकलवाओ, क्योंकि उसी ने बंदे ने बोला था कि हाँ हाँ आपके पैसे मिल जाएंगे। जो बंदा इनका सीनियर था उसको सारा सीन हमने बताया था, तो उसने बोला था मुझे इस बारे में पता नहीं, हम उससे बात करेंगे जो उनका टीम मेंबर है जिसने पैसे लिए और आपके पैसे वापस करवाएंगे। लेकिन 3 दिन हो गए थे, वो पैसे नहीं मिल रहे थे। एंड में जाकर उस बंदे ने ही हमें पैसे दिए, जो इनका टीम का हेड था, ये बोल के कि अब आपकी सरदर्दी मैंने ले ली है और अब मुझे उससे पैसे निकलवाने पड़ेंगे। खैर ये अलग बात हो गई कि किसकी क्या है, बट हमारे पैसे मिलने चाहिए थे, जो कि 3 दिन बाद मिले। इतना परेशान हो गए, मतलब समझ लिए 3 दिन में 4 चक्कर मैंने काटे हैं इस सोसाइटी में आके सिर्फ पैसे मांगने के लिए। सोचिए बीइंग अ लेडी, मैं यहाँ पे आती थी और बैठी रहती थी 10 मिनट तक, बाहर घूमती रहती थी उनके ऑफिस के बाहर कि वो पैसा देगा हमें। फिर मेरा बस इतना सारा स्टोरी बताने का यही मतलब है, जब भी आप घर देखने जाते हैं रेंट पे या खरीदने के लिए, बिना ओनर से बात किए
या बिना किसी उसके बीच के रिलेटिव अगर जो हैं क्लोज उससे बात किए, आप कभी भी कोई भी अमाउंट बीच के मीडिएटर को नहीं देंगे। इवन आप रिलेटिव को भी तभी देंगे जब आपका ओनर से एक बार डायरेक्ट फोन पे तो कांटेक्ट हो सकता है, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। आप कभी भी अपना पैसा किसी को मत दीजिए, और मैं रिकमेंड करूंगी कभी भी ब्रोकर के थ्रू तो मत ही जाइए, जबकि हम भी ब्रोकर के थ्रू नहीं गए थे। ये ब्रोकर नहीं थे, ये सोसाइटी के मेंटेनेंस वगैरह का काम देखते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी का घर उठवा देते हैं तो इनको कमीशन मिल जाता है, कभी दोनों पार्टी से मिल जाता है, कभी सिर्फ ओनर से मिलता है, ऐसा होता है। तो मेरा यही है कि आप कभी भी किसी को पैसे मत दीजिए बिना सोचे समझे, और जो गलती हमने की है वो आप नहीं करें। रेंट पे लेने जा रहे हैं, सब चीज देखें, सब चीज जाने, स्पेशली ओनर से बात जरूर करें। अगर बंदा बोलता भी है कि ओनर यहाँ नहीं वहां नहीं, कि जब मेरी ओनर से बात होगी मैं तभी पैसे ट्रांसफर करूंगा, और पैसे हमेशा ओनर जो होता है उसके आप अकाउंट में ही ट्रांसफर करें। जो भी कमीशन मिलना है, जो भी चीज मिलना है, वो जो बीच का बंदा ब्रोकर है उसको ओनर देगा, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो बस मेरा यही छोटा सा एक्सपीरियंस था शेयर करने का, और इसी के चलते जनवरी का जो मंथ था हमारा थोड़ा बहुत ज्यादा हेक्टिक वाला गया। मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, और थोड़े बहुत जो माइंड में था कि करूंगी वो सब हो नहीं पाया, क्योंकि एकदम हिल सा गया था सब कुछ हमारा। मतलब जो भी हमने सोचा था वो चीजें प्लान करके हो नहीं पा रहा था, तो माइंड सेट भी वैसा नहीं था, और मेरा वीडियो बनाने का एकदम मन नहीं कर पा रहा था इसी सब के चलते। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी। मैंने कहा भी था अपने वीडियो में कि हमारा टाइम बहुत टफ गया, वो मैं कभी और बताऊंगी। तो वो यही चीज़ था जो मैं बताना चाह रही थी कि हमारे पैसे अटक गए थे और ये सब दिक्कतें हो रही थी। बट अभी फाइनली हम सेट हो गए हैं, 1 महीना हो गया यहाँ पे आके, अभी कोई ऐसी कुछ दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छे से हैं। और हाँ, एक बात बता दूं, हम उसी सोसाइटी में आए हैं और उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे हमने ये लिया है रेंट पे, और ये हमने डायरेक्ट ओनर से ऑनलाइन वही नो ब्रोकर के थ्रू से हमने देखा था, तो इस सोसाइटी में खाली था, हमने डायरेक्ट ओनर से कांटेक्ट करके उससे बात करके हम यहाँ पे आए। इस बार हमने मेंटेनेंस के जो भी सोसाइटी का देखते हैं उन सबसे कोई कांटेक्ट नहीं किया या उनसे कुछ नहीं जाना बोला, बट हम डायरेक्ट ओनर से बात करके आए, क्योंकि ये सोसाइटी अच्छी है, बाकी सब चीज़ अच्छा है। खाली एक बंदे की वजह से सोसाइटी खराब हो ऐसा नहीं होता है, जो कि मुझे लग रहा था कि पूरी सोसाइटी ही खराब है, बट ऐसा नहीं है। सोसाइटी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, और बाकी सब कुछ अच्छा है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को ये एक्सपीरियंस सुन के, अगर आप मेरी तरह रेंट पे रहते हैं किसी दूसरी शहर में, किसी दूसरे बड़े जगह में, तो आप लोगों को एक माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ, कभी भी किसी को ऐसे ही पैसा नहीं देना है, भले ही वो कोई भी हो, बिना ओनर के। बाकी मैं आपसे आगे मिलती हूँ, देखते हैं क्या और मैं करूँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वेलकम टू अंशुज लाइफ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। पहले तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, जो कि थोड़ा लेट हो गया बोलने में, बट ठीक है, नया साल तो अभी चल ही रहा है, और आई होप आप सबके लिए 2021 बहुत अच्छा जाए, और हमारे लिए भी। बट अभी हमारे साथ कुछ एक ब्लंडर हो गया है, मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं पोस्ट करूंगी कि नहीं, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, देखती हूँ। यहाँ आके बहुत टाइम बाद मेरे पैसे मिल गए थे 3rd डे पे, और मैं सब चीज़ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आप समझ सकते हैं ऐसे सिचुएशन में दिमाग इतना काम नहीं करता है। 3 दिन का शूट करना सिर्फ आके यहाँ से इनसे बहस करते हुए वो पॉसिबल नहीं था, और जब इन्होंने पैसा दे दिया तब मेरा दिमाग एकदम थोड़ा स्टेबल हुआ कि अभी पैसा दे रहे हैं, अब मुझे वीडियो इसका तो ज़रूर बनाना चाहिए काउंट करके पैसे। तभी मैंने इनसे लिए, और मेक श्योर होके 2 बार मैंने काउंट करवाए ये पैसे, उसके बाद ही ये पैसे लेके मैं घर गई थी। कम होते तो वापस आने के बाद पता नहीं कोई मानता कि नहीं मानता, इसलिए भी